हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूसीएम एंड नॉन यूसीएम क्या होता है। तो उसमें हमने दो टर्म्स देखे थे कि अगर यूसीएम होता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, वाइल अगर नॉन यूसीएम होता है तो उसमें दो तरह के एक्सेलरेशन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है रेडियल एंड अदर होता है टेंजेंशियल। तो वो टर्म्स तो हमने बेसिकली देखे यूसीएम एंड नॉन यूसीएम में जब हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, लेकिन असल में ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका वैल्यू क्या होता है, इनका फॉर्मूला किस तरह से डिराइव करना है, वो अब इस लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा आज का सेशन या तो फिर टॉपिक होगा एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा उसका वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले, यानी कि बेसिकली जब हमें रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम जो भी मोशन कंसिडर करने वाले सर्कुलर का वो होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर करो कि यहाँ पे एक सर्कल है एंड हियर इज अ पॉइंट पी। यहाँ पे एक पॉइंट पी होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल ओ, और पॉइंट ओ से पी तक हम एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करने वाले। तो इस कंडीशन में पॉइंट ओ से लेके पी तक एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम ओ टू पी। तो यहाँ पे हमने उस रेडियस वेक्टर जो था उसका डायरेक्शन डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे हम अपने जो एक्सिस होते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, उनको बेसिकली हम ड्रॉ करेंगे। तो उनको मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो जब हमने पॉइंट पी को कंसिडर किया तो इस पॉइंट पी ने जो डिस्टेंस कवर किया विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे थीटा। यानी कि यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया हमने वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा। अगर इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी अगर हम ओमेगा कंसिडर करेंगे तो जो थीटा होता है उस थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम आसानी से कह सकते हैं। तो जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट हम कंसिडर करेंगे एक्स कॉमा वाई, यानी कि अगर ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इस रेफरेंस पॉइंट से लेके पी का जो पोजीशन है वो पोजीशन हम कंसिडर करने वाले एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे हम एक्स डिस्टेंस निकालेंगे एंड वाई डिस्टेंस। तो उसके लिए हम पॉइंट पी से कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने वाले। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे हम पॉइंट लिख देंगे एम। तो ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कंसिडर करेंगे एक्स, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। एंड फिर एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है ऑन वाई एक्सिस। तो हमने एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ किया, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे एन, एंड ओ से लेके एन तक का जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो पी के दो कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा वाई, एंड इसका पोजीशन, पॉइंट पी का पोजीशन कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, तो पॉइंट पी का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है यहाँ का रेडियस, इसलिए इसको लिख देंगे वेक्टर आर। तो रेडियस वेक्टर आर जो होता है उस रेडियस वेक्टर आर को, सेकंड वाला स्टेप, रेडियस वेक्टर आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं आई कैप यूनिट वेक्टर आई कैप एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे कैप वाई। तो यहाँ पे वेक्टर आई एंड यूनिट वेक्टर जे रिप्रेजेंट्स द x axis and y axis, that is the point P along x and y axis. x and y are the magnitudes. यहाँ पे जो पॉइंट P है उसका जो भी डिस्टेंस होगा O से लेके M तक उसका जो वैल्यू होगा उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। उसी तरह से पॉइंट P का O से लेके जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसे कहने वाले मैग्नीट्यूड। तो x and y are the magnitude. I that is in x direction and j cap that is in y डायरेक्शन। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे जो x क्वांटिटी हमने लिखा तो हमें इस x क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। सिमिलरली जो y आता है तो उस y का भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम उनका वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ये ट्राइंगल OPM कंसिडर करेंगे। अगर हम ट्राइंगल OPM कंसिडर करेंगे, थर्ड स्टेप हम यहाँ पे ट्राइंगल OPM कंसिडर करेंगे।
तो इन ट्राइंगल ओपीएम हम फर्स्ट अप्लाई करेंगे साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा को अप्लाई कर देते हो तो देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड पीएम डिवाइडेड बाय ओएम। अपोजिट साइड होगी पीएम डिवाइडेड बाय ओएम, सॉरी पीएम डिवाइडेड बाय ओपी, हाइपोटेन्यूज दैट इज ओपी। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे आसानी से बेसिकली लिख सकते हैं पीएम, तो पीएम विच इज पैरेलल टू ओएन, विच इज पैरेलल टू ओएन, तो यहाँ पे लिख देंगे y डिवाइडेड बाय आर, y डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे जो y होगा, इस y का वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। हमें जो y डायरेक्शन में जो हाइट है पॉइंट P का, वो हाइट का मैग्नीट्यूड मिल गया, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए हमें लेना पड़ेगा एडजेसेंट साइड दैट इज ओएम, ओएम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज अगेन ओपी। सो वैल्यू ऑफ ओएम इज x and OP is radius. So therefore value of x is equals to x becomes r cos theta. तो यहाँ पे x का जो वैल्यू था वो वैल्यू हो गया r cos थीटा, लेकिन हमारे पास थीटा का भी वैल्यू है ओमेगा टी, तो इस ओमेगा टी को हम यहाँ पे थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं बाय ओमेगा टी। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा अब r, तो वेक्टर r को हम फोर्थ स्टेप नेक्स्ट कि वेक्टर r जो होगा इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो वेक्टर r इज रिप्रेजेंटेड एज आई कैप, x का वैल्यू r cos एंड थीटा इज रिप्लेस बाय ओमेगा टी प्लस j कैप, यूनिट वेक्टर j कैप r साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू हो गए x एंड y, तो उनका मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमने रख दिया। तो ये पोजीशन वेक्टर है, यानी कि जहां पे पॉइंट P होगा उसका पोजीशन हमने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो ये पूरा टर्म जो है, ये टर्म रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट P का पोजीशन क्या होगा एट पर्टिकुलर टाइम t, एट पर्टिकुलर टाइम t। तो एट टाइम t हमने इसका पोजीशन लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये पोजीशन है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ वैल्यू निकालते हैं तो उसे कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है एट टाइम t, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर कुछ टाइम चेंज होगा तो ये पॉइंट P शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि उस केस में फिर इसका वैल्यू जो होगा वो वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा अलॉन्ग विद द टाइम। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसमें हम लेने वाले हैं इसका डेरिवेटिव। तो अगर हम नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे वेलोसिटी, तो वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही हम इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा dr बाई dt, वेक्टर dr बाई dt इज इक्वल्स टू dt ऑफ, ये पूरा टर्म ब्रैकेट में आ जाएगा, वेक्टर कैप आई कैप r cos ओमेगा t प्लस j कैप r साइन ओमेगा t। तो इस टर्म में से जो वैल्यू है रेडियस r, तो उस r को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे dr बाई dt, तो dr बाई dt दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये r जो है वेक्टर r, इट इज अगेन अ डिस्प्लेसमेंट। तो dr बाई dt इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो ये हो गया है हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद नेक्स्ट वाला स्टेप देखेंगे, फिफ्थ नंबर का। तो नेक्स्ट स्टेप v इज इक्वल्स टू, क्योंकि dr बाई dt इज वेलोसिटी दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वेक्टर r इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे cos ओमेगा t का डेरिवेटिव आने वाला है sin ओमेगा t एंड हियर ओमेगा t का डेरिवेटिव निकलने वाला है ओमेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं आई कैप r ओमेगा एंड cos का
साइन ओमेगा टी वो होगा माइनस में, सो दिस इज माइनस आई कैप आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आता है कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का डेरिवेटिव आने वाला है ओमेगा, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमारा आर ओमेगा जो है वो टर्म कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो आर ओमेगा कॉमन आएगा, या तो फिर इसको अभी कुछ नीड भी नहीं है, तो ये बेसिक इक्वेशन हो गया वेलोसिटी का। तो हम यहाँ पे याद रखो कि दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, कि इक्वेशन फॉर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, तो वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस आई कैप आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अब देखो नेक्स्ट वाला स्टेप, तो ये जो इक्वेशन था वेलोसिटी का, इसे हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कब आ सकता है, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको और एक बार हम डिफरेंशिएट करने वाले, यानी कि 6th नंबर का स्टेप। तो और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद तो ये इक्वेशन हो जाएगा dv by dt is equals to, and dv by dt means acceleration, so a is equals to dv by dt is equals to d dt of ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस आई कैप आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसको और एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखो, साइन ओमेगा टी है तो इसका हो जाएगा कॉस, तो ये टर्म एज इट इज माइनस आई कैप आर ओमेगा, एंड फिर से इस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आने वाला है ओमेगा, तो ये हो जाएगा आई आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप एज इट इज, तो जे कैप को एज इट इज लिखने के बाद आर, और फिर से कॉस ओमेगा टी जो था, तो कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस, एंड ओमेगा टी में से फिर ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे हम साइन ओमेगा टी। इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा वेक्टर आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी। देखो हमने इस स्टेप में क्या किया, तो जो ओमेगा स्क्वायर था, इस ओमेगा स्क्वायर को इन दोनों टर्म से कॉमन निकाले। हम आर भी कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन हमने उसको उस तरह से नहीं किया क्योंकि आगे चल के हम इसको पुट करने वाले। तो देखो अब यहाँ पे जो इक्वेशन हुआ आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी, तो ये इक्वेशन हमने कहाँ पे लिखा था, तो ये इक्वेशन वाला स्टेप ये था 4th नंबर का स्टेप, दैट इज द वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे फिर इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, यानी कि दिस इज द फाइनल स्टेप। एंड हियर हमने आखिरी में क्या लिख दिया, हमने आखिरी में लिख दिया एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। तो देखो अब यहाँ पे इस पूरे स्टेप में हमें एक एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला। जब हमने बेसिक स्टडी किया तो फ्रॉम दैट बेसिक स्टडी वी कैन कैलकुलेट इजीली द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लिया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करने वाला है, तो देखो बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको वेक्टर एक्स लिख दूंगा वेक्टर ए, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे आर जो है वो रेडियस वेक्टर है, तो ये दोनों भी वेक्टर है। एंड यहाँ पे निगेटिव है, इसका मीनिंग जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो इस रेडियस के
डायरेक्शन से अपोजिट होने वाला है। अगर रेडियस वेक्टर पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव एक्स की तरफ जाएगा। अगर रेडियस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव वाई की तरफ डायरेक्ट होने वाला है। तो इसलिए निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर आर अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, और इसका अपोजिट अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे बेसिकली तो इसका अपोजिट डायरेक्शन जो होगा तो वो यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन होगा वो होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, दैट इज द वेक्टर ए। तो एक्सेलरेशन हमेशा रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसीलिए इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रेडियल। रेडियल मीन्स अलोंग द रेडियस। रेडियल का मीनिंग ही होता है अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये जो एक्सेलरेशन ये किसकी तरफ आ रहा है तो इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अगर हम इस रेडियस वेक्टर को यहाँ पे निकाल लेंगे, ये होगा अगर हमारा रेडियस वेक्टर, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरह से होगा। अगर हम यहाँ पे होंगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। उसका और एक भी नाम है, उसको हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। उसको हम कह सकते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल का मीनिंग होता है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द सेंटर सेकिंग। जो भी चीज सेंटर की तरफ खींची जाती है उसे हम कह सकते हैं सेंट्रीपेटल। तो यहाँ पे हमने रेडियल एक्सेलरेशन का पूरा इक्वेशन कैलकुलेट किया। देखो एक बार अच्छे से कि बेसिकली हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया ऑन अ सर्कल, और उसका पोजीशन हमने कंसीडर किया वेक्टर r फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड उसके कोऑर्डिनेट लिख दे P x, y। तो यहाँ पे x एंड y आर द मैग्नीट्यूड्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमको उनका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया, वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई किया। साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करने के बाद फिर वहाँ से हमने y एंड x दोनों की वैल्यूज निकाल ली। y एंड x के वैल्यूज आने के बाद वो थे इन द फॉर्म ऑफ थीटा। तो इस थीटा को हमने ओमेगा टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, एंड जो पोजीशन वेक्टर था r, तो उसका इक्वेशन लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ i एंड j। तो ये पूरा इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसको सबसे पहले एक बार उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आप उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पे आपको इक्वेशन मिलने वाला है वेलोसिटी का। जो वेलोसिटी का इक्वेशन डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा वो है 5th नंबर का स्टेप। इसके बाद आपको फिर वेलोसिटी के इक्वेशन को और एक बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे आप वेलोसिटी के इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको आपको डिफरेंशिएट करने का है। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद एक इक्वेशन बनेगा जिसमें से आपको ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालना है। जैसे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालते हो, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगा दैट इज द अगेन वेक्टर आर, दैट इज द अगेन वेक्टर आर। तो इक्वेशन बनेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, negative sign indicates that acceleration and radius vector are opposite in direction। तो और हम इसका और कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं का, तो हम और इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम इस ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन पता है। हमें इक्वेशन क्या पता है कि वी नो दैट v is equals to r omega, v is equals to r omega, so omega is equals to v by r। तो इसे हम लिख सकते माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इंटू आर। तो ये r एंड r स्क्वेयर कैंसिल होने के बाद ये फॉर्मूला आने वाला है माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो ये भी सेकंड फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले, फर्स्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर, एंड सेकंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर हम यहाँ से निगेटिव साइन निकाल भी लेते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली जब भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम बेसिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लेने वाले वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि ये निगेटिव साइन खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए ही है कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर,
एंड अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आपको फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन देना पड़ेगा एंड आप इसे यूनिट वेक्टर r से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसके बेसिक पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। आपको बेसिकली क्या याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कैसे डिराइव करने का। सेकंड, इसका डायरेक्शन क्या होता है, अगर इसमें नेगेटिव साइन आता है तो वो नेगेटिव साइन क्यों आता है। इसकी मीनिंग अगर आपके अच्छे से याद हो गए तो फिर ये सेक्शन आपका आसान हो सकता है। हमने अभी तो रेडियल एक्सेलरेशन देख ही लिया। अब नेक्स्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बस इतना ही पता है कि जब कोई भी सर्कुलर मोशन नॉन यूसीएम होता है तो उस टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अब देखेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली हमारे पास रिलेशन हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसका इक्वेशन आप हर एक को पता है कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू r अल्फा। तो इस केस में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमने लिखा है दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया r अल्फा। किस तरह से डिराइव करना है तो उसके लिए आपको जो इससे पहले जो लेक्चर हुआ था दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वाला सेकंड वाला लेक्चर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा, लेकिन वहां पे टेंजेंशियल के बारे में हमने कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि आपको उस वक्त कुछ भी नॉलेज उसके बारे में नहीं था। तो अब देखेंगे कि एग्जैक्टली ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरह से हो सकता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो समझो कि यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल होता है ऐसे पॉइंट ए पे, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे होगा टेंजेंशियल। तो इस केस में ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा एट ए। अब यहाँ पे इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी थी टेंजेंशियल वेलोसिटी v एट पॉइंट ए जिसे हम टेंजेंशियल कह रहे हैं, उसी का नाम होता है लीनियर वेलोसिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। एंड जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो लीनियर एक्सेलरेशन होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे कहेंगे हम लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा, सॉरी ए यानी कि हो गया लीनियर एक्सेलरेशन। तो देखो हमें यहाँ पे पता चल गया है लीनियर वेलोसिटी पता है, अब लीनियर एक्सेलरेशन पता है। जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो उसी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है दैट इज द लीनियर एक्सेलरेशन, उसे ही कहने वाले हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसे कहने वाले हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली स्मॉल a means tangential acceleration and we know the formula for tangential acceleration at is equals to r alpha। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में आप इसे लिखना चाहते हो तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे at is equals to वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर r। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल वेक्टर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्मेट के लिए फॉर्मूला हमारे पास वेक्टर at इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू वेक्टर रेडियस। तो यहाँ पे ये बेसिक टर्म्स हो गए रिलेटेड टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल। रेडियल का एक बार देखेंगे फॉर्मूला, रेडियल एक्सेलरेशन को हम ए आर से भी डिनोट कर सकते हैं। सो ए आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर के फॉर्मेट में, ये जो हो गया ये दिस इज आल्सो इन द वेक्टर फॉर्मेट। बेसिकली अगर हम लिख देंगे ए आर तो ए आर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, आप उसको बेसिकली लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे दो एक्सेलरेशंस हो गए, हमारे पास दो एक्सेलरेशन है,
एक है टेंजेंशियल एंड दूसरा है रेडियल। दोनों एक्सेलरेशन कब प्रेजेंट होंगे? जब मोशन नॉन यूसीएम होगा। व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द नॉन यूसीएम, तो उस केस में दोनों एक्सेलरेशंस प्रेजेंट होने वाले, दैट इज द रेडियल एंड अगेन अ टेंजेंशियल। तो देखो इस डायरेक्शन में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड रेडियस जो होगा तो वो रेडियस उस टेंजेंट को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड बेसिकली रेडियल एक्सेलरेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम देंगे, दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमें अगर देना है तो हम दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला होगा कि कोई भी एक्सेलरेशन आपको निकाल ले, या तो फिर आपको पता ही नहीं कि वहाँ पे यूसीएम है या नॉन यूसीएम, तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अगर इफ there is uniform circular motion, if there is UCM, अगर वहां पे UCM है तो AT का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो उस केस में AT का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर AT का वैल्यू हम 0 रख देंगे तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है? अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर विच बिकम्स AR स्क्वायर रूट निकालने के बाद वो क्या होने वाला है? AR, यानी कि इसे एक्सेलरेशन क्या कहने वाले? रेडियल। तो वो एक्सेलरेशन सिर्फ रेडियल हो जाएगा। लेकिन नॉन यूसीएम अगर होता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के अब 3 फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट, A is equals to under root of AR square plus AT square. AR and AT are the component. Simply we can say that these are the two components which are at right angles to each other. AR and AT. AR along the radius towards the center of circle and AT is the tangent, that is it is perpendicular to the radial acceleration. तो ये basic terms थे। radial acceleration का फॉर्मूला पता है r ओमेगा स्क्वायर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का r अल्फा। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन हमने कंप्लीट किए।